आज हमारे पास टॉपिक कवर होंगे पैरिटी, इंट्रिंसिक पैरिटी, ऑर्बिटल पैरिटी, पैरिटी इन वेक्टर्स, पैरिटी फॉर मल्टीप्लिकेटिव कंजर्वेशंस। ठीक है, तो पैरिटी का मतलब क्या होता है? पैरिटी मीन्स इन्वर्जन ऑफ या स्पैटियल इन्वर्जन बोल सकते हैं पैरिटी का मतलब, जो मतलब उल्टा कर दे यार। ठीक है, पैरिटी मीन्स या तो स्पैटियल रोटेशन बोल सकते हैं बेसिकली हम, या इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पैरिटी मीन्स स्पैटियल इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पैरिटी का मतलब ये होता है, ठीक है, स्पैटियल इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम पैरिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं x है, तो x को हम x y z हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ले लिए, जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो x जो होगा वो माइनस एक्स में बदलेगा, y जो होगा माइनस वाई में बदलेगा, z जो होगा वो माइनस z में बदलता है। ये होता है ये तो स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स। अगर तुम एग्जांपल लिख, अभी पैरिटी का हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? तो पैरिटी कब असाइन होती है? जब पार्टिकल्स का एनहिलेशन हो या पार्टिकल का क्रिएशन हो तो पैरिटी असाइन की जाती है, राइट। अब लिखूंगी पैरिटी असाइंस व्हेन देयर इज, तो मैंने आपको बताया पैरिटी असाइन कब होती है, जब वहाँ व्हेन देयर इज दिस इज द क्रिएशन एनहिलेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सो वो हम बताऊंगी आगे क्या है। पहले हम इतना देख लेते हैं पैरिटी का मतलब क्या। जनरल मतलब ये होती है, मतलब पैरिटी इस तरह से चेंज करती है किसी भी चीज़ को। अगर तुमने मान लो, अगर तुमने पैरिटी अगर तुमने अप्लाई कर दी, ऐसे ले लो वेव फंक्शन, तुमने अगर पैरिटी किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई कर दी, जो वेव फंक्शन तुम कैसे लोगे? तुम लिखोगे ऐसे, मतलब ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे। पैरिटी अगर तुम असाइन कर मतलब डालते हो साई ऑफ आर किसी वेव फंक्शन पे, तो तुमको मिलता है पी ऑफ, तुमको साई ऑफ माइनस ऑफ आर तुम लोगों को मिलता है। अगर तुम पैरिटी का स्क्वायर तुम इस पे डालते हो माइनस ऑफ, सॉरी, इस पे डालते हो, तो तुमको साई ऑफ आर ही नॉर्मल मिलता है। यानी कि यहाँ मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, यानी कि p इज इक्वल्स टू -1 भी हो सकता है, p इज इक्वल्स टू +1 भी हो सकता है। ये मेरे पास ऑड पैरिटी होती है, ये मेरे पास होती है इवन पैरिटी, राइट। ये ऑड है, ये इवन है। ठीक है, अगर तुम मान लो तुम कॉस थीटा ले रहे हो, कॉस ऑफ एक्स ले रहे हो, तो कॉस एक्स पे तुम अगर अपनी पैरिटी अप्लाई कर रहे हो, यानी कि पैरिटी तुमने कॉस एक्स पे अप्लाई कर दी, तो तुम्हें -1 मिल रहा है, सॉरी +1 मिल रहा है। अगर तुम पैरिटी अपनी जैसे साइन एक्स पे अप्लाई कर रहे हो तो तुमको -1 मिल रहा है। अगर तुम पैरिटी अपनी x² - y² की बात करो, इसमें तुमको मिक्स पैरिटी मिल रही है, मिक्स पैरिटी। ये क्या होगा? ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये मिक्स पैरिटी होगी। और थोड़ी सी बात हम पैरिटी के बारे में जानेंगे। जो पैरिटी जो होती है, पैरिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के लिए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के लिए कंजर्व रहती है। क्या होती है? ये एरो लगाया मैंने, ठीक है, कंजर्व। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के लिए पैरिटी में बस कंजर्व रहती है। और जैसे मैं और ले लूँ, जैसे तो हम S, P करके हम बोलते हैं कि कंजर्व, ये कंजर्व हुआ। जैसे H, P ले लो, इसका मतलब कि पैरिटी कंजर्व है। अगर हम नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, यानी कि वो होगा नॉट कंजर्व। सो इतना सा था आपके पास पैरिटी के बारे में, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक आता है मेरे पास। तुम्हारे पे डिपेंड है कि तुम इंट्रिंसिक पहले शुरू करो लिखना या ऑर्बिटल पहले शुरू करो लिखना। तो पहले हम इंट्रिंसिक पैरिटी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो इंट्रिंसिक पैरिटी को बेसिकली हमारे पास टॉपिक है इंट्रिंसिक पैरिटी। इंट्रिंसिक पैरिटी को हम ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये तब ये चीज़ कब यूज़ होती है? जब मतलब कोई रिएक्शन करने, जैसे हमने ले लिया पी और ये पाई पॉजिटिव और डी, इस तरह की जब रिएक्शन हो रही होती हैं तब हम इस यहाँ पे लिखते हैं इन चीज़ों को। जैसे मतलब यहाँ पे ऊपर पाई पॉजिटिव आ जाएगा, पाई नेगेटिव। लेकिन जब इंट्रिंसिक पैरिटी का क्वेश्चन ही कर, मतलब इसको समझ रहे होते हैं ना इंट्रिंसिक पैरिटी को, तो हम इंट्रिंसिक पैरिटी को पी ऊपर कर देते हैं हम उसमें, ठीक है। इतना फ़र्क है।
ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक पैरिटी का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक पैरिटी यानी कि जब हमारे पास क्रिएशन एंड वे लिखेंगे हम, मैंने लिखा है जब क्रिएशन एनहिलेशन होती है पार्टिकल तो पैरिटी को असाइन करते हैं। तो लेट हम पैरिटी को असाइन कर रहे हैं किसी पार्टिकल ए में। लेट अ पार्टिकल ए, ठीक है, जहाँ पे विद स्टेट वेक्टर्स के साथ ले रहे हैं हम, यानी कि ए कॉम ऑफ पी। अब मैं इसमें अगर मैं अपनी पैरिटी को असाइन कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ए माइनस ऑफ पी मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पैरिटी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे तुम अगर मान लो पी का स्क्वायर तुम इसमें अप्लाई कर देते हैं इस तरह से, तुमको ए कॉम ऑफ पी यहाँ पे मिलता है। अब तुम जैसे हम फिर से वही चीज़ लिखेंगे कि जो हमारे पास जो पैरिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस यानी पी कॉम ऑफ एच या एच कॉम या एस कॉम ऑफ पी या पी कॉम ऑफ एच, इसके लिए ज़ीरो अल्लाह, ये स्ट्रॉन्ग के लिए ज़ीरो रहती है, और जो वीक होंगी वीक के लिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी हमारे पास। ठीक है, ये इंट्रिंसिक पैरिटी है मेरे पास। ठीक है, अब ये जस्ट बताया था कि अगर हम पैरिटी किसी वेक्टर के ऑपरेट कर देते हैं, अब हम लेट करते हैं, लेट मतलब पैरिटी फॉर मल्टीप्लिकेटिव कंजर्वेशंस, राइट। अब यहाँ पे मैं टॉपिक यहीं पे पैरिटी फॉर मल्टीप्लिकेटिव कंजर्वेशंस। तो हम मल्टीप्लिकेटिव कंजर्वेशन में एग्जांपल लेते हैं कोई रिएक्शन का, ए प्लस बी जो है सी प्लस डी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं पैरिटी कैसे लूँगी, मैं पैरिटी कैसे बताऊँगी, ए और बी एंड सी ऑन ये डी। तो अगर मैंने आपको बताया जब ऐसे तो जब कोई रिएक्शन हो रही होती है, मतलब ये वाला रिएक्शन जब आगे पैरिटी फॉर पायोन्स लेंगे तो उसमें जो पी की वैल्यू होगी ना उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिर पी की वैल्यू नीचे ही है, और सॉरी पी की वैल्यू इसमें नीचे लिखते हैं। ठीक है, और ऊपर जो पाई वगैरह चीज़ लिखते हैं इसमें नीचे होता है पी। ठीक है, तो पैरिटी फॉर इसके लिए हम क्या देंगे, हम पैरिटी इसकी है, इनिशियल पैरिटी क्या है मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू पी, वो है इनिशियल में ए है, बी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, और माइनस ऑफ 1 की पावर एल। मैंने यहाँ बताया हम इंट्रिंसिक पैरिटी की बात कर रहे हैं तो मुझे ईटा लगाना तो बनता है यहाँ पे। ठीक है, ईटा, तो ईटा यहाँ पे क्या होता है, पी है, यहाँ पे भी पी होगा, तो यहाँ पे -1 की पावर एल इस तरह से लिखा जाता है। अगर पैरिटी तुमने फाइनल स्टेट, तो हम फाइनल स्टेट ये है मेरे पास, तो पी एफ एक्स किस लिखेगा, सी पी डी पी और -1 की पावर एल। ठीक है, तो अगर तुम पैरिटी को, ये क्या होता है, एन फाइनल और एन इनिशियल ये होता है। तो जो पैरिटी तुम्हारे पास बन के आ रही है वो कितनी बन रही है, ए बी -1 की पावर एल प्लस पैरिटी ऑफ दिस थिंग यानी कि सी डी -1 की पावर एल। सो हम देख पा रहे हैं ये चीज़ें आपस में कंजर्व हैं, ये मतलब जो इनिशियल है, सॉरी इसको नहीं लिखते हैं, मतलब सम नहीं करते हैं बेसिकली, हम बस इतना बताते हैं कि जो इनिशियल पैरिटी है, राइट, जो इनिशियल वाली पैरिटी है वो किसके बराबर है, फाइनल पैरिटी की। ये दोनों आपस में बराबर आ रही हैं, यानी कि दो जा रही हैं, दो ही बाहर निकल रही हैं, यानी कि जैसे ए प्लस बी है, यहाँ पे भी सी प्लस डी मुझे बाहर जाता हुआ नहीं मिल रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ पैरिटी कंजर्व है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन जो पैरिटी हमारे पास कंजर्व रहती है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग, वो हमेशा कंजर्व नहीं रहती है, वो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती हैं उन्हीं के लिए ही कंजर्व रहती हैं। तो कंजर्वेशन हमारे पास यहाँ पर हमें दिख गई। सो मुझे यहाँ पर चला कि पैरिटी मेरे पास कंजर्व है। तुमने इस चीज़ को शुरू कैसे करना है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है रिएक्शन की, और ये जो है हमारे पास ये है फाइनल स्टेट है किसी रिएक्शन की। ठीक है, सो इनिशियल स्टेट को मैं बताइए इनिशियल ऑफ पैरिटी यानी कि ए और बी मैंने यहाँ लगा दिया, और -1 ऑफ एल, क्योंकि पैरिटी को इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, फाइनल स्टेट हो रहेगी तो सी एंड डी -1 की पावर एल, फिर बाद में इन दोनों को इक्वल कर दो आपस में, यानी कि एन इनिशियल कर दो या फाइनल कर दो, तुम कुछ भी लिख दो, एन इनिशियल और ये, और एन फाइनल और ये, तो वापस एक कंजर्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रिंसिक पैरिटी। उसका अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास इन ऑर्बिटल पैरिटी। ठीक है, तो ऑर्बिटल पैरिटी में हम बात क्या करते हैं, याद रखना, ऑर्बिटल पैरिटी में हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो लिखूँगी
यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि क्वांटम से भी थोड़ा सा रिलेट खा रहे हैं यहाँ पे, क्वांटम में भी उनको मतलब यूज़ करा हुआ है। तो जैसे हम लिखते हैं कि x को हम माइनस ऑफ एक्स बदलते हैं, y को हम माइनस ऑफ वाई बदलते हैं, z को हम माइनस ऑफ z बदलते हैं। सिमिलरली हमारे पास स्फेरिकल आर थीटा एंड फाई, ये होते हैं हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। सो आर को हम बदलेंगे माइनस ऑफ आर में, थीटा को हम बदलेंगे, और पाई को कैसे बदलेंगे, तो थीटा को बदलेंगे पाई प्लस फाई, इसको कैसे बदलेंगे पाई माइनस ऑफ थीटा, इस तरह से ये इनकी वैल्यू रहती हैं। सो हमने देखो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि जो साई ऑफ आर थीटा एंड फाई जो होता है वो किसके बराबर रहता है हमारे पास, वो होता है जैसे रेडियल पार्ट वो पढ़ा था ना हमने, जैसे आर एल ऑफ आर एंड वाई एल एम ऑफ थीटा एंड फाई, इस तरह से हमने पढ़ा था। सेम वही चीज़ पढ़ रहे हैं, इस आर को बेसिकली इन्होंने मतलब रिप्लेस करा हुआ है किसी टर्म से। सो हम कैसे लिखेंगे वाई ऑफ आर थीटा एंड फाई इज इक्वल्स टू, इसको मतलब सो काई लिखा है, काई ऑफ आर, और यहाँ पे क्या है वाई एल एम थीटा कॉमा फाई। सो काई ऑफ आर हमने लिख दिया, वाई एल एम का मतलब क्या है हमारे पास, उसका मतलब है माइनस, तो जो टर्म होती है वाई एल एम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एल 2l+1, और यहाँ पे है एल माइनस ऑफ एम का फैक्टोरियल अपॉन एल प्लस एम, मतलब साथ में 4 पाई एल प्लस एम, और यहाँ पे PLM EI कॉस थीटा EIM फाई। तो अब पैरिटी जो लगेगी इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, ये चीज़ को हम नहीं देखते हैं, हम जो इन चीज़ों को देखते हैं। जो हमारे पास जो पैरिटी होगी, हम टर्म है हमारे पास जैसे PLM कॉस थीटा है, अब इसमें तुम थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस ऑफ 1 आ जाएगी, ठीक है। तो -1 की पावर L प्लस एम कॉस थीटा मुझे यहाँ पे मिलता है। अगर तुम EM फाई में अपनी वैल्यू पुट कर, तो EM फाई, तो EM फाई का मतलब है E आयोटा M, और फाई की वैल्यू क्या है पाई प्लस, तो वो कितने मिलता है -1 की पावर M EIM, ये मुझे मिलता है। अगर तुम ये चीज़ की YLM है पूरी, तो YLM थीटा कॉमा फाई की जो लास्ट रिजल्ट मिलता है इन सभी को कंबाइन करके मिलता है -1 की पावर L और YLM थीटा कॉमा फाई। तो तुमको ये रिजल्ट मिलता है लास्ट में कि हाँ जी ये हमारे पास ये होती है ऑर्बिटल पैरिटी, ये शो करती है। और अगर हमारे पास जो L की वैल्यू 0, 2, 4 है, और L की वैल्यू अगर 1, 3, 5 है, ये ऑड होती हैं, ये इवन होती है, ये टर्म जो होती है मेरे पास ये ऑड रहती है, एंड ये होती है, इसका मतलब है SPDF H एंड H, इस तरह से। सो इसकी वैल्यू S के लिए ये, D के लिए ये 4, H के लिए ये, तो ये सब इवन होंगे, SPDF ये सब इवन एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये ऑर्बिटल पैरिटी थी आपके पास, ये आपके पास पैरिटी, बेसिक पैरिटी होती कि जनरल पैरिटी वो थी, ये इंट्रिंसिक पैरिटी थी। अब हम पैरिटी करेंगे वेक्टर्स के लिए, हमारे पास रहेगी क्वेश्चन। सो पैरिटी फॉर वेक्टर्स, पैरिटी फॉर वेक्टर्स, तो वेक्टर्स में आप इतना याद रखोगे, अगर तुम किसी पैरिटी को किसी ए वेक्टर पे लगा देते हो तो वो -a में बदल जाता है। इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है, ये ऑर्डिनरी वेक्टर है। ऑर्डिनरी वेक्टर ऐसा होता है जो अपना जो साइन होता है वो साइन को वो चेंज कर देता है, साइन को चेंज कर देता है, ऑर्डिनरी वेक्टर वो रहते हैं, ठीक है। और ये है इसकी ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि इनकी ऑड पैरिटी होती है, ठीक है। अब अगर तुम मान लो तुम पैरिटी लगा रहे हो A क्रॉस B पे, तो तुमको क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है तुमको -A और -B, -A क्रॉस -B। अब पॉजिटिव थोड़ा बना दोगे तुम इनको, कोई टर्म से नोट कर दोगे C कि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानी कि ये चीज़ जो है हमारे पास ये होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर कौन से, जो डोंट चेंज साइन, जो साइन नहीं बदलते हैं। दूसरी बात,
इनकी इवन पैरिटी होती है, क्योंकि पैरिटी है क्योंकि इसकी +1 वैल्यू है और इसकी -1 वैल्यू, तो ये ऑड है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपके पास पैरिटी फॉर वेक्टर्स के लिए। अब अगर तुम वेक्टर्स भी दो तरह के ले लो, अगर तुम देखो, अब हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लिया डॉट प्रोडक्ट और ले लिया स्केलर प्रोडक्ट। इन्हें हम देख लेते हैं थोड़ा सा हम। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट में ले रही हूँ मैं ए डॉट बी मैंने ले लिया, जो क्या होता है एम के बराबर होता है। ठीक है, तुम सी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट बी में बस एम के बराबर होता है। अगर तुम इसमें ये मेरे पास दिख रही है, मेरे पास ये इवन पैरिटी है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और +1 इसकी वैल्यू है, +1 इसकी वैल्यू आ रही है। अगर मैं ऑन अप्लाइंग पैरिटी, जब मैं पैरिटी अप्लाई कर दूँ तो ए डॉट बी के ऊपर मैंने क्या लगा दी, अपनी पैरिटी लगा दी, तो मुझे क्या मिल रहा है, एम ही मिल रहा है। यानी कि ये साइन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि क्या है, एक्सियल वेक्टर है। जो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है वो एक्सियल वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बेसिकली, यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आते हैं, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी हमने ले लिया, जो वो मुझे एन दे रहा है। ठीक है, तो अभी तो ये मुझे इवन दिख रहा है। जब मैं पैरिटी को अप्लाई कर दूँगी, पैरिटी को मैं जब मैं अप्लाई कर दूँगी तो पी ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी मुझे क्या देता है, -n, यानी कि ऑर्डिनरी क्या है, ऑर्डिनरी वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरिटी फॉर वेक्टर्स, दिस इज़ फॉर ऑर्बिटल पैरिटी एंड दिस इज़ नॉर्मल जो आइडिया पैरिटी का, और ये हमारे पास है इंट्रिंसिक पैरिटी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंट्रिंसिक पैरिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ईटा से ईटा ऊपर पी, ऐसे नोट करते हैं। जब आगे रिएक्शंस होंगी पैरिटी फॉर पायॉन्स वगैरह के लिए हम देखेंगे तो उसके लिए कुछ अलग तरह से होगी। ठीक है।